अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं सितारा की। सितारा की आंखों में प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि काफ़ी दिनों से वो बोल रही थी आंखों में पेन हो रहा है, एक आंख से मुझे दिखाई नहीं देता है। फिर डॉक्टर पे गई, मतलब काफ़ी सर्च करने के बाद, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में उनको डॉक्टर नहीं मिल रहा था। कभी यूट्यूब से पूछ रही थी, कभी कहाँ पूछ रही थी। चलो एनीवेज, उसके बाद डॉक्टर गई तो काफ़ी डरी सहमी हुई थी। डॉक्टर ने पता नहीं लाइटें आँखों के अंदर डाला, वैसे दिखाया नहीं उन्होंने हमें, लेकिन हाँ होगा, ज़रूर होगा आंखों में प्रॉब्लम, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा झूठ इंसान क्यों बोलेगा आंखों को लेकर, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख के दी थी, उन्होंने करवाया करके ये बोला है कि टेंशन की वजह से उनकी आंखों में पानी भर गया है। तो वो इतनी रोई है, पास्ट में इतनी तकलीफ़ में थी, इतनी शदीद तकलीफ़ में थी, उस तकलीफ़ का असर जाके सीधा आंखों में पड़ा है। तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि आँखों की बात है। इंसान आँख है तो हर चीज़ है, मतलब बॉडी का कोई पार्ट भी इंसान का अगर माजूर हो जाता है तो इंसान खुद को बिल्कुल बेकार सा समझने लगता है। तो इनको डॉक्टर ने बार बार ये ताकीद किया है कि आप टेंशन मत लिया करें, टेंशन मत लिया करें। रोने रोने से ज़्यादा मैंने सुना था कि आंखों में असर पड़ता है, लेकिन ये पहली दफ़ा मैंने इतना कुछ सुना है। एनीवेज, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मेडिकल मैंने किया नहीं है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा लगता है जैसे उनकी कंटेंट ख़त्म हो गई है, मतलब सिंपैथी कार्ड ख़त्म हो गया है सेकंड मैरिज की, अब धज्जियाँ उड़ गई है। बहुत सारे लोग तो गारंटी दे रहे हैं कि कौसर से शादी ही नहीं हुई है, बच्चा नहीं हुआ, मरा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। और बिल्कुल अब खाली खाली सा लग रहा है, मतलब उनके पास कुछ एक्साइटिंग कुछ है ही नहीं कि कुछ नया कुछ पेश करे, कोई नई बात हो जिससे लोग उनसे ज़्यादा जुड़ जाए, लोगों की हमदर्दियाँ ज़्यादा मिल सके। तो कई बार ऐसा लगता है, क्योंकि ये सितारा है ना, इनका तो काम है ये, तो मतलब हमेशा लोगों की इमोशन से, लोगों की दिल से, लोगों की दिमाग से इनको खेलने की आदत है। तो कई बार जब ये बातें करती है, क्योंकि इनकी इतनी हमने झूठ सुन रखा है ना, तो हर बात यकीन नहीं आता। और थोड़ा सा ये चीज़ें जो बार बार रिपीट करना कि मुझे डॉक्टर ने टेंशन लेने से मना किया है, टेंशन लेने की वजह से मेरी आंखों का ये हाल हो गया है, तो वो थोड़ा सा शक में डाल देता है। लेकिन होगा, आंखों में प्रॉब्लम होगा, मतलब होती है, इंसान का इंसान है, ये सब चीज़ें तो इंसान के साथ चलता है। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि आँखों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो अल्लाह ठीक कर दे, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे वो पानी भर गया हो टेंशन की वजह से। कभी वैसे उनका टेंशन मुझे दिखा तो नहीं, मतलब इंसान परेशान होता है, परेशानी ऐसे एक चीज़ है ना, इंसान के चेहरे में दिख जाता है, वो छुपा नहीं सकता है। और परेशानी में एंजॉय नहीं कर सकते कुछ चीज़ को। मतलब इन्होंने तो बच्चा छोड़ के अपनी पाकिस्तान में तो दुबई गई, दुबई में उन्होंने एक सेकंड उनको हमने परेशान नहीं देखा, फुल टाइम एंजॉयमेंट में ही थी, घूमना फिरना, हंसना, बोलना, खाना पीना, मेकअप मेकअप मेकअप, इन चीज़ों में देखा। तो जो इंसान स्ट्रेस में होता है, किसी परेशानी में होता है, वो ये सब चीज़ें तो नहीं कर सकता। ऊपर से लाइव आके जो ये बातें करती थी, जिस तरह एक्ट करती थी, जिस तरह टॉन्टिंग पॉन्टिंग करती थी दूसरों को, भले अपनी बहन को ही सही, लेकिन वो एक अलग ही एक मंज़र होता था। तो मतलब पता नहीं कैसे क्या हुआ। वैसे चलो फिर से वही दुआ करते हैं कि अल्लाह ठीक कर दें। अच्छा, और बात करते हैं केस की। केस का सुन रही थी, ये कर दिया, रिपोर्टें करवा दी, इतने इतने लोगों के नाम डाल दिए, हमने ये कर देना है, वो कर देना है, ये उखाड़ लेंगे, उसको बर्बाद कर देंगे, अब इनको पता चलेगा इन्होंने हमारे साथ बातें की है, हमारे बारे में ये किया वो किया। ऊपर से वो दिल भर भी बहुत ज़्यादा इतरा रहा था, ऐसे ऐसे सर घुमा रहा था और बातें कर रहा था, आज हम ये करके आए, अब इनको पता चलेगा, हम दोनों गवाह है, ये है वो है। तो अब क्या हुआ, अभी तो 10 दिन 12 दिन 15 दिन मेरे ख्याल में, आई थिंक इतने देर तो गुजर गए होंगे, कोई खामोशी है। और अब सुनने को आ रहा है कि केस भी वापस ले लिया है। फिर साजिद का रात को वीडियो देखा तो उन्होंने, नहीं हम किसी हाल में भी नहीं लेंगे केस वापस, जब किया है तो केस कैसे वापस लेंगे, हम भले 1 करोड़ भी हमारा चला जाए हम तो केस करेंगे। अच्छा,
चलो अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। वैसे भी आपने जिन पर केस किया या जिनको डराने की कोशिश कर रहे थे, यूट्यूबर्स जिनको डराने की कोशिश कर रहे थे, वो तो इंतज़ार में थे कि आप जल्द से जल्द केस करें, बुलाएं उनको, वो भी जाए, वो भी अपनी चीज़ें बताएं, उनके पास क्या क्या चीज़ें क्या क्या नहीं है। मतलब वो काफ़ी शिद्दत से इंतज़ार में थे आप लोगों का कि आप लोग केस करें तो उनको भी सुकून मिल जाएगा। लेकिन फिर आप लोगों की तरफ से खामोशी है। मतलब 10-15 दिन तो हो गए इस बात को, तो अभी तो नोटिस वगैरह सबको मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई नोटिस वगैरह नहीं मिला। उल्टा यूट्यूबर्स को पता चल गया कि हाँ कैंसिल हो चुका है। चलो देखते हैं आप लोग क्या कर सकते हो। बातें करने से तो नहीं होता है ना। जब इंसान के अपने ही दामन में इतने दाग हो, अपने ही दामन में इतनी गंदगी हो, तो वो क्या केस करेगा, क्योंकि फिर उसकी बातें भी तो निकल कर आएगी। हर वो चीज़ जो 1% भी चीज़ें छुपी ढकी है, वो भी निकल कर बाहर आएगा। अच्छा, और एक बात, साजिद को बहुत ही प्राउड है कि मेरी वाइफ की वजह से ये हो रहा है, मेरी वाइफ की वजह से वो हो रहा है। आपकी वाइफ की वजह से जो इतनी गंद फैली हुई है यूट्यूब में, कभी उस बात को सोचा है? अगर आपकी वाइफ यूट्यूब में नहीं आती तो सुकून से सबकी इज्जतें भी बची रहती। और ये जो औरतें आपकी वाइफ और एक सलमा के पीछे लड़ लड़ के सब ने अपनी ज़बान इतनी गंदी कर ली, इतनी गलीज कर ली है, वो सब चीज़ें भी बचा कुचा रहता। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वाइफ की मेहरबानी है जो वो यूट्यूब में आई, और अब ये सब फितना जो है ना हर तरफ फैल गया। माँ बेटे से अलग हो गया, भाई बहनों से अलग हो गए, वरना कितना प्यार, कितनी खुशी, कितना एक सुकून का माहौल था, एक अच्छा घर था। भले बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, दौलत नहीं था, ऐश नहीं थी, जॉब कर रहे थे, आ रहे थे, थोड़े में भी खुश थे, लेकिन आपकी वाइफ ने जो है ना चारों तरफ फितना फैला दिया। आपने कभी उस चीज़ को नोटिस किया है? लेकिन कैसे आप नोटिस करोगे? आपको तो सिर्फ पैसों से मतलब है ना, बाकी किसी चीज़ से मतलब है ही नहीं। अच्छा, इस औरत ने इतना कुछ हासिल कर लिया, फिर भी ये खुश नहीं है, फिर भी ये खुश नहीं है, क्योंकि इसने ये नाफरमानी करती है अल्लाह की, ये किसी चीज़ का शुक्र अदा नहीं करती है। इसको अल्लाह ने इसकी चाहत से भी ज़्यादा चीज़ें दी है, लेकिन इसको सुकून नहीं है। देख, लास्ट 1 ईयर से, आई थिंक जब से ये साजिद की सेकंड मैरिज का गेम खेल रही है, तब से ये एक घर में टिक नहीं सकी। 1 साल भी ये नहीं रुकती है, जहाँ जाती है वहाँ कुछ महीनों बाद इसको घर चेंज करना होता है। अभी देखिए ये घर पे भी आई थी, मतलब ये घर तो अच्छा दिख रहा था हर चीज़। अभी यहाँ तो कोई लोग भी नहीं आ रहे थे क्योंकि इसने किसी को एड्रेस नहीं बताया, लेकिन फिर भी अब यहाँ से जाना है क्योंकि फिर एक सिंपैथी कार्ड खेल लिया। कल को मेरी तबीयत ख़राब है, मैं यूट्यूब में काम करूँ ना करूँ तो घर ख़रीद लेती हूँ। एक्चुअली क्या हो गया, जैसे ही बाबर लोगों ने ख़रीदा, इसने तो ऑलरेडी घर ली हुई है, पता नहीं कहाँ कहाँ ली हुई है, भावलपुर में और पता नहीं और जगहों में भी इसने घर बाई की हुई है। इतनी जो करोड़ें कमा रही है, कोई पागल जाहिल औरत नहीं है, ये बहुत होशियार औरत है। मतलब इसके पास इतनी एक्सेस दौलत आ गया है कि घर घर, एक घर दो घर इंसान अगर चलो पैसे बहुत हो गए कर लेता, इतने घर है, 3-3 4-4 5-5, क्या करोगी? ऐसा ना हो अल्लाह नसीब में ही ना रखे, हर चीज़ करके भी खुद एंजॉय ही ना कर सको उस चीज़ों का। कहते हैं ना कि इंसान इतना नहीं करना चाहिए। अगर अल्लाह ने तुम्हें इतनी एक्सेस दे दिया है तो तुम जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, जो जो बिल्कुल मतलब जिनके पास खाने पीने को नहीं है, उनकी मदद करो, उनको खिलाओ, सदका खैरात करो जितना हो सकता है। कम से कम कुछ तो तुम्हारे आखिरत के लिए भी अच्छा होता, दुनिया के लिए भी अच्छा होता। बात असल में ये है कि उसको कोई कंटेंट मिल नहीं रहा है, वो तड़प रही है कि मैं कहाँ से कंटेंट लेकर आऊँ, कोई ऐसी कंटेंट लेकर आऊँ जहाँ से मुझे मिलियन व्यूज़ आना शुरू हो जाए। मतलब उसको आदत हो गई है 8 लाख 9 लाख उस तरह का व्यूज़, अभी मतलब 5-6 इस तरह आ जाते हैं, या 4 हो जाता है या 3 हो जाता है किसी दिन। वो पहले तो एक एक दिन में इसका मिलियन मिलियन व्यूज़ आ जाता था ना, तो अभी उसको एक्चुअली वो नहीं मिल रहा है। इस वजह से ये औरत इतनी बेचैन हो रही है कि मैं क्या करूँ, इसका बस नहीं चल रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं सलमा की। सलमा के साथ एक औरत थी, लॉयर थी उनकी, कोई सबा नाम की, सुना था कि बहुत अच्छी है, बहुत ही लॉयल है, बिल्कुल उन्होंने पता नहीं सलमा के लिए ये कर लिया वो कर लिया, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी। मैं सच एक बात बताऊं, उस वक्त मैं सुनती थी, मुझे कभी यकीन नहीं आया, मुझे कभी ट्रस्ट नहीं हुआ कि मैं लॉयर हूँ और मैं फ्री में इतना कुछ कर रही हूँ, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, सिर्फ बातें। मतलब इंसान जब तक कुछ करे नहीं ना, किसी पर भी अंधा एतबार नहीं करना चाहिए। कि मैंने केस फाइल कर दिया, पता नहीं क्या क्या बातें वो कर रही थी।
तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जो इंसान ज़्यादा बोलता है ना, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर लूँगा, वो कभी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। क्योंकि जिसको करना है ना, वो खामोशी से करके जिस दिन वो 100% कुछ कर लेगा ना आपके लिए, तब आपको बताएगा कि मैंने ये तुम्हारे लिए किया है। लेकिन जो ये लोगों में बैठ के सिर्फ बातें 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 बनाते हैं ना, वो कभी कुछ नहीं करते किसी के लिए। इंसान किस पर ट्रस्ट करे, मतलब ये सबा कोई देख ले आप, इसके रियलिटी क्या निकल कर आ रही है। होप कि सलमा अपने आप को थोड़ा सा सेफ और सिक्योर रखे, किसी पर भी आंख बंद करके एतबार नहीं करे हर चीज़ अपने हिसाब से। वो मैच्योर है इनफ, उसको इतने सिखाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी समझदार है, लेकिन फिर भी ये मैं कहूँगी कि थोड़ी सी अपनी आँख कान खुली रखे, किसी पर भी अंधा ट्रस्ट ना करें। जाते जाते बस इतना ही कहूँगी, हर रिएक्शन वालियों को, चाहे वो सपोर्टर्स हो चाहे हेटर्स हो, उतना ही आप लोग अपनी लिमिट में रह के काम करो कि कल को अपने आप से नज़र मिलाने में आप लोगों को आसानी हो। कई बार क्या होता है ना, हम इतनी हद से गुज़र जाते हैं कि कई बार हम शर्मिंदा हो जाते हैं अपने आप से कि हमने ऐसा क्यों किया। तो ऐसा भी कुछ मत करो। सपोर्ट करना है आराम से, आप सितारा को करो, हम सलमा को करते हैं। ओके, हेल्दी वे से आप लोग उसको सपोर्ट करो, हम सलमा को सपोर्ट करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। होप कि आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आते हैं, आप लोगों ने भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करनी है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।